बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास पोटैटो पॉकेट सुबह के नाश्ते मिलें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर शाम की चाय मिलें। बहुत ही मज़े के हैं, ऊपर से हैं ये कुरकुरे और अंदर से हैं ये बहुत ही नरम और मुलायम। ये देखिए ऊपर से केचप मैंने डाली हुई है, केचप के साथ लें या फिर आप सॉस के साथ लें। ये देखिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और बताते हैं आप इसमें वो तमाम छुपे हुए राज जो हमारे पोटैटो पॉकेट को आज लगा देंगे चार चांद और मेहमान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। शामिल करने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर, स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सब्ज़ मिर्च बड़ी कट्टी हुई, सब्ज़ धनिया हम डालेंगे बड़ी कट्टा हुआ 1 गड्डी। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ ताकि इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। ये हमारे पास कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने भून लेना है हल्का सा बगैर घी डाले और उसके बाद इसे भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। ये हमारे पास हल्दी 1/4, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर है हमारे पास 1/4, काली मिर्च पिसी हुई 1/4, नमक डालेंगे हस्बे जायका जितना आप टेस्ट के हिसाब से पसंद करें, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। और ये हमारे पास चेदर शीट, इसे हमने कद्दूकस कर लेना है। ये भी हमने लिए 2 शीट ली, इसे हमने कद्दूकस। ये हमारे पास आलू जो 2 दद हमने उबाल लिए। उबालने के बाद हमने इन्हें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद इसे भी शामिल करेंगे अपने बाउल के अंदर। ये हमारे पास घी 1 से 2 चम्मच हम घी शामिल करेंगे। बर्तन को अच्छा सा साफ़ करेंगे ताकि इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। जब इसका दाना ज़ाया नहीं होगा तो अल्लाह हमारे खानों में, हमारे दस्तरखान में और हमारे हाथों में, हमारे जायकों में बरकत अता करेगा। अब हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और हमने क्या करना है, इसको गूंद लेना है अच्छा सा। इसे ज़्यादा पतला नहीं गूंदना और ना ही ज़्यादा हमने इसे सख्त गूंदना है। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक शेयर कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के इजहार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे अच्छी तरह अब हाथ की मदद से हमने गूंद लेना है। आटा हम अच्छा सा गूंद चुके हैं। इस कंडीशन में जब आएगा इसे हम 2 से 4 मिनट का गैप देंगे। ये देखिए ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा सख्त है। 2 से 4 मिनट के बाद फिर शुरू करते हैं इसका अगला स्टेप। सबसे पहले बेलने पे हम नीचे मैदा लगाएंगे और ऊपर हम इसकी 2 रोटियां के लिए पेड़े बनाएंगे। 1 रोटी हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने इसे साइडों से कट लगाना है। कट लगाने के बाद चौरस शक्ल में हम इसे निकालेंगे। ये देखिए चौरस शक्ल में निकला है। ये साइडों से जो निकला है ये ज़ाया नहीं होगा, ये हमारे अगले पेड़े में यूज़ हो जाएगा। अब हमने इसे पहले सीधा काट लगाना है इस तरीके से। इसके बाद फिर हमने इसे चौरस शक्ल में हमने इन्हें काट लेना है। ये देखिए चौरस शक्ल में हम इन्हें काट चुके हैं। बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट हो या फिर बच्चों का हो लंच बॉक्स। ये देखिए बहुत ही मज़े के अब ये कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। लीजिए जनाब, तमाम पोटैटो हम तैयार कर चुके हैं। अब चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। अपने प्यारे से पैन में हमें आधी प्याली घी लेना है। इसके बाद जैसे घी हमारा गर्म होगा आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर अपने तमाम पोटैटो शामिल करते जाएंगे। बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट हो या लंच में बच्चों को दें या फिर आप शाम के टाइम चाय के साथ। चूल्हे को हम रखेंगे बहुत ही हल्का दम की कंडीशन में। जैसे नीचे की साइड पक के तैयार होगी हमने इसे पलट देना है। ये देखें नीचे वाली साइड पे कलर प्यारा सा आ चुका है। अब हम इसे पलट चुके हैं। अपने समोसे और कचौड़ी आज सब पड़ जाएंगे इसके आगे फीके। दोनों साइडों पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हमने इन्हें निकाल लेना। इस तरीके से हम अपने तमाम पोटैटोज़ को फ्राई कर लेंगे। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो पॉकेट हो चुके हैं तैयार। सुबह को नाश्ते में लें, ब्रेकफास्ट में लें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर शाम की चाय में। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है मैं आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।